एवरीवन, वेलकम टू एवरियल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेसन में हम आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो मोटिवेशन का बात होगा। ये मोटिवेशन आपको कैसे आएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं या आप एज ए सिटीजन हैं, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आपके ऊपर मोटिवेशन कैसे आएगा, ठीक है। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सक्सेस कैसे चाहिए, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस क्या है, स्टूडेंट लोग हैं, हम उनके बारे में कुछ स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, ठीक है, उसको सक्सेस होने के लिए, ताकि उनको कुछ हेल्प हो सके। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा मोटिवेशन चाहिए और अपने स्टडी करने के लिए, ताकि वो अपने करियर को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकें। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है मोटिवेशन। ये छोटा सा शब्द है मोटिवेशन, लेकिन यही मोटिवेशन आपको सक्सेस दिलाता है और यही आपको असफलता तक भी लेके जाता है। ये कैसे लेके जाता है, देखिए मोटिवेशन जो होता है, आपका जो अपना दिल का बात होता है, वो आपको अंदर से इंस्पायर करता है, ठीक है। आपके जो आंतरिक जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वही आपको मोटिवेशन का एक इंस्पायर बनता है, जो आपको करियर को आगे जाने में हेल्प होता है या फिर आपको कुछ करने के लिए हेल्प करता है। तो अगर आपको चाहिए कि आप डेली पॉजिटिव बने रहें, तो आपको मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेशन होने के लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बस में सिंपल सा क्या करना है, आपको एक एग्जांपल लेना है थोड़ा सा, कि ऐसे लोग को देखना है कि जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और जिनके पास आय का सोर्स ज़्यादा नहीं है, उनको देख लीजिए। जैसे कि एक गरीब आदमी को आप देख लीजिए, वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है, बस वो दिन में मजदूरी करता है और फिर शाम को कुछ खाने के लिए या पैसे कमा लाता है या फिर कुछ अनाज खरीद के ले आता है, ठीक है। लेकिन वो शाम को आराम से सो जाता है। तो उनका जीवन क्या है, वो तो नॉर्मल चल ही रहा है, लेकिन वो खुश है एक तरफ से, उनको दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ करना है, ठीक है, कुछ कर गुजरने का कुछ आप में जज्बा है या फिर कुछ करना चाहते हैं, तो एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक रणनीति पर काम करना होगा जो आपको सफलता तक ले जाएगा। तो यही रणनीति है। सबसे पहले क्या है, आपको आपका टाइमिंग पर ध्यान देना होगा। टाइमिंग, आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए। अगर आपको टाइमिंग सिर्फ जगने का है, सबसे पहले हम जगने का बताएंगे। सुबह आप सुबह 5 बजे तक उठ जाइए। अगर आप 4 बजे तक उठ पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप 5 बजे तक सुबह उठ जाइए, ठीक है। अब आप सोने का टाइम रख दीजिए 11:30 बजे लगभग या फिर 11 बजे, ठीक है। तो आपका टाइमिंग ये होना चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका दिनचर्या में ये पाया जाएगा कि आप सुबह अगर 5 बजे उठते हैं तो 1 घंटा आप इसके मॉर्निंग वॉक के लिए निकाल लीजिए, 5 से 6 घंटा, ठीक। 1 घंटा आपका 5 से 6 घंटा क्या है, मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया। फिर 6 बजे के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, ठीक है। ये 6 से जो आपका जो लेवल है 10 बजे तक, ठीक है। अगर इस दौरान 6 से 10 बजे तक आप पढ़ सकते हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। 6 से 7 बजे तक, फिर 7 से 8 बजे तक, या फिर 8 से 9 बजे तक, फिर 9 से 10 बजे तक। अगर आपके पास समय है तो इतना पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ ऑफिस वर्क है या कुछ और है या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको इसी टाइम मैनेज करना होगा। इस टाइम को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इस टाइम को मैनेज करने के लिए, जैसे कि आपको फिर 4 बजे फिर उठना पड़ेगा, है ना। अगर आपको 9 बजे से वर्किंग में जाना है तो आपको 4 बजे फिर उठना पड़ेगा। फिर 4 से फिर क्या मतलब 8 बजे तक पढ़ना होगा। तो 4 से 5, फिर 5 से 6 और 6 से 7, फिर 7 से 8, ठीक है। ये आपका तीन घंटा लगभग सेव हो गया है, ठीक। 3 घंटा आपका सेव हो गया। तो इस 3 घंटे को आपको स्टडी में लगाना है और इस 3 घंटे के बीच आपको क्या करना है, इस 3 घंटे के बीच आपको करना है ये कि इस दौरान आपको एक्सरसाइज भी करना है, ठीक है। एक्सरसाइज करना है, ठीक है। जब भी आप कुछ टाइम ले लिए या गैप ले लीजिए और इसमें एक्सरसाइज कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। कब बेनिफिट करेगा, बेनिफिट इसलिए करेगा क्योंकि अगर जब आपका बॉडी अच्छा रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे, तभी आप माइंड से फ्रेशली काम कर पाएंगे या फिर अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग कर पाएंगे, जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगा,
ठीक है। तो इसी तरह आपका टाइमिंग उठने का, ठीक है, और सुबह 10 बजे तक का। आप इसके बाद आप 9 बजे से या फिर 10 बजे से आप ऑफिस में अगर काम करते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो आपका समझ लो 10 से लेकर आपका 5 बजे शाम तक आपका तो टाइम स्कूल में या फिर ऑफिस में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इस दौरान आपको अपने लिए टाइम निकालना है, अपने लिए टाइम शेड्यूल कर लीजिए, ताकि आप इसमें कुछ एकाक विषय या फिर एकाक सब्जेक्ट को आप कवर कर पाएँ। कोशिश करिए कि 1-2 सब्जेक्ट इसमें कवर कर लीजिए, या फिर इसके लिए कुछ वीडियो देख सकते हैं कहीं से भी, या फिर इसके लिए PDF भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको बुक पढ़ने की बुक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल रखे हैं तो इसमें से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने लिए टाइम निकाल कर। तो आपको 11 से 5 बजे तक का समय हो गया। इसके बाद फिर आप तो घर तो आएंगे ही। इसके बाद आप अपने जहाँ घर है वहाँ लौट के अगर आते हैं, इसके बाद आपके पास 6 बजे से लेकर आपको शाम तक शाम को 6 बजे से आपको शाम तक 11 बजे तक फुल समय है, ठीक है। क्योंकि 11 बजे के बाद आपको सोना होगा, 11 बजे के बाद आपको 4 बजे तक सोना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अगर आप 5 घंटा से सोएंगे तभी आपका माइंड फ्रेश रहेगा, अदरवाइज आपका माइंड काम करेगा नहीं। आपको डिप्रेशन में रहना पड़ेगा, या फिर जल्दबाजी में आप कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक निश्चित टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा। तो आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए, आप शेड्यूल कर लीजिए कि शाम को 6 बजे से जैसे कि आप आ जाते हैं, तो अपने अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए टाइम 6 से 11 बजे तक जरूर रखिए, है ना। तो इसके बाद आप सोने का समय आपको देख लीजिए 11 से आपका 11 बजे शाम रात से आपका रहेगा 4 बजे सुबह तक आप रख लीजिए, ठीक है। अगर कहीं अगर लेट हो गया तो 5 बजे तक ले जा सकते हैं, ठीक। अगर कहीं ज़्यादा लेट कर लिए, ज़्यादा स्टडी कर लिए, ठीक है, 12 बजे तक पढ़ लिए, तो कोशिश यही करिए कि आप 11 से 4 तक ही आपको स्लीपिंग टाइम रखिए, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप 6 से 11 के बीच आप कौन कौन से विषय पढ़ेंगे शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बीच, तो शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच आपको पढ़ना पड़ेगा। आप इसके हिसाब से अपने जो सब्जेक्ट है, जिनको अच्छे से आप समय देना चाहते हैं, ठीक है, जिसको आपको डीप स्टडी करना है, उसको आप इस विषय में रखिए, ताकि इसको आप अच्छे से कवर कर पाएंगे 6 से 11 के बीच में। तो इसके लिए आप टाइम बना दीजिए 6 से जैसे कि 7 बजे तक आप क्या कौन से विषय पढ़ेंगे, ठीक है, 7 से 8 तक कौन से विषय कवर करेंगे, फिर 8 से 9 बजे तक कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे। तो ऐसा आप कंटेंट बना लीजिए, या फिर टाइम टेबल बना लीजिए, ताकि आपको हेल्प हो, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा एक इस स्ट्रैटेजी जो आपको सक्सेस होने में मोटिवेशन के लिए ये वीडियो ऑडियो थोड़ा सा आपको काम करेगा, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा थोड़ा बहुत भी। तो ऐसा ही आप कीजिए, ठीक है। आप ज़्यादा मत सोचिए, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है आपका सोने का, उठने का, जगने का, और जो काम कर रहे हैं आप काम ऐसा कीजिए जो पॉजिटिव वे में हो, और ऐसा भी कुछ गलत काम मत कीजिए जो आपको नेगेटिव में तरफ ले जाए, ठीक है। अब ऐसे बुरे लोगों से आप दूर रहिए, ताकि आपका जो आपका जो आइडियोलॉजी है उसको इफेक्ट ना पड़े, या भी आप जो सोचते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, कहीं गलत लोगों का आपके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, कुछ अलग लोगों से, या फिर अपने आप को कुछ ऐसे लेवल पर बनाइए, या फिर अपने आप को ऐसा बनाइए ताकि आप दूसरे से थोड़ा अलग लगे। अलग लगने का तात्पर्य है कि आपको नॉलेजमेंट वेलफुल लगें, ठीक है। और हमारा मानना ये है कि अगर आप इन लोगों से आप दूरी बना पाएंगे गलत लोगों से, या फिर गलत लोगों से आप रहते भी हैं, अगर कोई यार दोस्त है, तो आप उनके बातों को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। आप अपना बातों से चलिए, अपना आइडियोलॉजी लेकर चलिए, ठीक है। आपको क्या करना है अपना टाइम और शेड्यूल के हिसाब से चलिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा मोटिवेशन वाला थोड़ा सा ऑडियो, ठीक है। हम अगले लेसन में प्रॉपर आपके लिए एक टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके रूटीन को उसमें शेड्यूल किया जाएगा, जिससे आप उसके लिए आप बेहतर टाइम टेबल बना पाएंगे अपने लिए, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट आप बेहतर ध्यान दे पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।